हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस है, वो आपको सभी को पता है काफ़ी हाइलाइटेड रहा था क्योंकि 14 जनवरी 2026 को, ठीक है, एक वकील के साथ टोल प्लाज़ा पे जो है वो फाइट जो है वो देखी गई थी। उसको ठीक है, मतलब ज़्यादा मारा गया था बाय द टोल प्लाज़ा एम्प्लॉइज़, ठीक है? तो फिर उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करी गई थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है आपको पता है कि फिर बाराबंकी की बार एसोसिएशन ने यूपी में, क्योंकि यूपी में पड़ता था ये टोल, तो बाराबंकी बार एसोसिएशन ने जो है वो रेज़ोल्यूशन पास किया था कि कोई भी एडवोकेट जो है उन एक्यूज़ पर्सन्स की तरफ से जो है रिप्रेज़ेंट नहीं होगा, ना कोई उनकी ज़मानत कराएगा, एटसेट्रा। तो एक डर का माहौल बना हुआ था, तो उससे संबंधित ठीक है, ये एक केस और ज़्यादा हाइलाइट हो जाता है क्योंकि एक एडवोकेट ने बेल एप्लीकेशन फाइल करी और बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, ठीक है, उस एडवोकेट के रिगार्डिंग जो है वो रोष किया गया, उनके ऑफिस का जो फर्नीचर वगैरह है वो जला दिया गया, ठीक है, उनका पुतला जलाया गया जिन एडवोकेट ने बेल एप्लीकेशन फाइल करी थी, ठीक है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या इनिशिएटिव लेती है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस कैसे गया, वो हम सारी चीज़ जानते हैं डिटेल में, ठीक है, आपको समझ आएगी। बट ये देखो केस जो है वो कनेक्ट हो जाता है एट लास्ट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो आपा 21 के पर्पज़ से इसको समझेंगे केस को। तो केस का नाम है जी विश्वजीत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला है जी। दिस केस इज रिलेटेड टू डिनायल ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू बार्स हुलिगनिज्म मतलब गुंडागर्दी, ठीक है, वायलेट्स द आर्टिकल 21 एंड द राइट टू फेयर ट्रायल। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है जी, ठीक है, क्योंकि बार एसोसिएशन के कुछ एडवोकेट्स द्वारा जो है वो इस टाइप की हरकत देखी गई है कि उन्होंने एक एडवोकेट अपने ही बार के एडवोकेट के साथ जो है इस तरीके से ठीक है, हरकत करी है। तो ये बात बोली है कि भाई अगर आप डिनाई करते हो, सीधी सी बात है, अगर आप डिनाई करते हो लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जबकि एडवोकेट्स का जो काम है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन ही है। बट अगर आप डिनायल करते हो कि कोई भी वकील एक्यूज का साथ नहीं देगा, फलाने एक्यूज का, ठीक है? और बाकी चीज़ भी आप अगर कोई एडवोकेट आगे कदम रखता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के तरफ, तो देन आप उसके साथ मारपीट करते हैं मतलब या जो भी है, ठीक है? अ, उसको मतलब वहाँ पे टेरर क्रिएट किया जाता है बाय फर्नीचर ठीक है, फेंक के या फिर फर्नीचर जला के एक्सेट्रा। तो दिस वायलेट्स द आर्टिकल 21 एंड राइट टू फेयर ट्रायल। तो आप सीधा-सीधा मतलब एक्यूज़ पर्सन्स के आर्टिकल 21 और राइट टू फेयर ट्रायल और उनका राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है एक तरह से डिनाई कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो केस में पेटिशनर्स पार्टी हैं, वो विश्वजीत एंड अदर्स करके दे आर द बेसिकली एक्यूज्ड पर्सन्स, ठीक है? इन इन सच केस, ठीक है? जो टोल प्लाज़ा पे एफआईआर दर्ज करी गई थी जिनके खिलाफ, ठीक है? तो एक बार फैक्ट्स देखते हैं जी। द पेटिशनर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल टोल एम्प्लॉइज़ हैं फ्रॉम द मध्य प्रदेश। They were posted at गटौना 12 टोल प्लाजा बाराबंकी यूपी, ठीक है जी। ऑन ये इंसिडेंट है 14 जनवरी 2026 का। ऑन 14 जन 2026 एन एडवोकेट रत्नेश शुक्ला रिफ्यूज टू पे द टोल देन। तो इन एडवोकेट ने जो रत्नेश शुक्ला हैं, इन्होंने मना करा था कुछ, ठीक है? टोल वगैरह पे करने को लेकर। देन वर्बल फाइट स्टार्टेड एंड कन्वर्टेड इन स्कफल। तो पहले बोलने-बोलने में बात, ठीक है, स्टार्ट हुई, एग्रेसिव मोड में आए, तो फिर उसके बाद लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। देन आफ्टर एफआईआर नंबर 15 2026 रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पेटिशनर्स, ठीक है? पेटिशनर्स जो विश्वजीत एंड अदर्स करके हैं, फोर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस दैट ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये सारे असॉल्ट से रिलेटेड जो हैं मतलब मारपीट करने से संबंधित जो है धाराएं हैं बीएनएस की। तो पेटिशनर्स अरेस्टेड, आफ्टर दैट अरेस्ट होती है उनकी एंड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज नॉट टोल्ड टू देम।
इवन उनको ग्राउंड भी नहीं बताया जाता है भी क्यों अरेस्ट करी है, देन रिमांडेड टू जेल, एट लास्ट उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब बाहर क्या चल रहा है, बार एसोसिएशन बाराबांकी पास द रेजोल्यूशन, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जी कि नो, क्योंकि रत्नेश शुक्ला जो है वो इस, ठीक है, बार से कनेक्टेड है बाराबांकी, तो नो एडवोकेट विल रिप्रेजेंट दीज एक्यूज पर्सन। ठीक है, तो इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, कोई कोई एडवोकेट आगे रिप्रेजेंट नहीं करेगा इन एक्यूज पर्सन को, इनको अंदर रहने दीजिए। ठीक है, तो वन ब्रेव एडवोकेट मनोज शुक्ला filed bail application on 5th Feb 2026, and shortly then after thereafter his office furniture was set on fire and effigy burned by angry advocates। ठीक है जी, तो उसके बाद ये हंगामा जो है बाकी एडवोकेट्स द्वारा किया जाता है जैसे उनको पता चलता है कि मनोज शुक्ला एडवोकेट जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं बेल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो उन्होंने उनका पुतला भी फूंका और जो है फर्नीचर वगैरह जलाया, तो ये हड़कंप, ठीक है, मचा। इसके बाद जो है वो बात आ रही है, अब देखो एक अटेम्प्ट था विश्वजीत एंड अदर्स जो पेटिशनर हैं उनकी तरफ से कि भाई उनकी बेल एप्लीकेशन करवाई जाए। ठीक है, अब उनको पता चल गया कि तो बहुत टेरर क्रिएट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि पहले रेजोल्यूशन, पहले कोई डर के मारे जो है एडवोकेट आगे आ नहीं रहा था, एक आए तो फिर उनके साथ ये हालत हुई। ठीक है, तो देन ऐसे हमारी बेल एप्लीकेशन लगाएगा कौन, तो देन फिर वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि हमारे जो आर्टिकल 21 की है वो वायलेशन हो रही है जी डायरेक्ट, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा, अगर होने लगा था तो उसको ऐसे रोक दिया जाता है डरा के। ठीक है, तो नो एडवोकेट इन बाराबांकी रेडी टू रिप्रेजेंट द petitioners ड्यू टू फियर एंड वायलेंस, resultantly the petitioners having been deprived of access to legal remedies in the state of UP, so they directly approach the Supreme Court under Article 32। ठीक है, 32 में डायरेक्ट रिट पिटीशन आई है, एंड डिमांडिंग फॉर पासिंग द डायरेक्शन टू बी रिलीज ऑन बेल and for transfer of the proceedings of the criminal case arising from FIR of that registered at PS हैदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी टू ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिल्ली। तो देखो पेटिशनर्स की तरफ से दो डिमांडें हैं मेन, एक तो हमारे को बेल में जो है रिलीफ दिया जाए, कहने का मतलब हमारी ज़मानत, ठीक है, सर आप मतलब ऑथराइज़ करिए, क्योंकि वहाँ तो हमारी ज़मानत नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई आ ही नहीं पा रहा है आगे, है ना? दूसरी बात जो है वो केस जो है ट्रांसफ़र करके दिल्ली की कोई कोर्ट में लेकर आइए, क्योंकि अगर उधर रखेंगे हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। क्लियर है जी? तो ये 2 डिमांडें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फर्स्ट पॉइंट लीगल प्रोफेशन टेंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लीगल प्रोफेशन जो है वो टेंटेड होता है अगर आप इस तरीके से, ठीक है, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है किसी को नहीं देते एक्यूज पर्सन को, मतलब सभी एडवोकेट्स के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं बार में रेजोल्यूशन पास करके, प्लस ये जो एक्शन है मनोज शुक्ला के खिलाफ, दैट इज, ठीक है, शोज क्लियरली लीगल प्रोफेशन टेंटेड। So lawyers who are supposed to protest justice become violent and create terror। ठीक है, तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि न्याय मतलब, ठीक है, करवाने के लिए आप जो है रिप्रेजेंट होते हैं एडवोकेट्स जो हैं कोर्ट्स में, ठीक है, बट आप ही वॉयलेंस कर रहे हैं, इसमें आप ही ने टेरर इतना क्रिएट कर दिया कोर्ट के अंदर। ठीक है, सो बर्निंग फर्नीचर एंड एफिजी ऑफ ए फेलो लॉयर हु डेयर टू हेल्प इज होलिगनिज्म एंड लीगल प्रोफेशन टेंटेड। ठीक है, तो ये जो हरकत देखी गई है बार के एडवोकेट्स के द्वारा अगेंस्ट द एडवोकेट मनोज शुक्ला, तो ये बिल्कुल साफ साफ शो करती है कि लीगल प्रोफेशन आपने कलंकित किया है। ठीक है, ये गुंडागर्दी वाली बात है एक तरह की। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांगली कंडेम्ड इट, तो ठीक है, एंड आस्क्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू टेक द एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, ठीक है, कहा है कि जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो किया जाए इन एडवोकेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि ये करना ऐसा सरासर गलत है। दूसरी बात जो है वो डिमांड करी गई थी बेल एप्लीकेशन को लेकर, तो बेल इज ग्रांटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बेल दी जाती है इस केस में, दिस वाज ए, ये कह के कि दिस वाज ए माइनर टोल प्लाजा स्कफल
देखो लड़ाई होती रहती हैं, ठीक है? उस तरीके की लड़ाई वहाँ पे स्कफल हुआ है टोल प्लाज़ा पे एंड पेटिशनर्स वर डूइंग देयर ड्यूटी, कीपिंग देम इन जेल फॉर ओवर 2 मंथ्स विदाउट प्रॉपर लीगल हेल्प इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। 2 महीने से अगले जेल में पड़े हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए और उनका कोई एडवोकेट आगे आ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 21 की, ठीक है? तो आर्टिकल 21 में ही राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, वो कहीं न कहीं फॉल होता है बिकॉज ऑफ फेयर ट्रायल। सो बेल इज ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल ऑर्डर्स हैं कि पेटिशनर्स रिलीज्ड इमीडिएटली ऑन द पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, वहां के जो मैजिस्ट्रेट हैं वो पर्सनल बॉन्ड लेंगे, जो लोकल कोर्ट यूपी में पड़ती है। ठीक है, ये ऑर्डर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसमें कोई श्योरिटी बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, स्पेशल लिखा है ओनली पर्सनल बॉन्ड पे सभी की जमानत करी जाए। दूसरी बात, एंटायर केस इज ट्रांसफर टू 30 हजारी कोर्ट दिल्ली फॉर फेयर ट्रायल, और दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया जी केस। ठीक है, वहां पे इसका ट्रायल भी नहीं चलेगा, ट्रायल कहाँ पे चलेगा? दिल्ली के अंदर 30 हजारी कोर्ट में। और डीजीपी उत्तर प्रदेश टू पर्सनली इंश्योर देयर सेफ्टी एंड एस्कॉर्ट देम टू ए सेफ प्लेस। डीजीपी को इंस्ट्रक्शन करी गई है यूपी के कि भाई आप जिम्मेवार होंगे, ठीक है, आपने इनकी सुरक्षा रखनी है जो एक्यूज पर्सन हैं, और इनको आप सेफ कस्टडी में रखिए। एंड लास्ट, आस्क टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दोज लॉयर्स। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ जो मैसेज है वो ये है कि लॉयर्स जो हैं वो कैन नॉट बिकम गून्स एंड ब्लॉक जस्टिस। ठीक है, आप इस तरीके से बाधा क्रिएट करके न्याय किसी के साथ होने के लिए आप नहीं रोक सकते, मतलब जस्टिस को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हर एक बंदे का है आर्टिकल 21 में। तो ऐसे आप रेज़ोल्यूशन पहले भी देखते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इस बार एसोसिएशन की तरफ से है, ठीक है? बट जो भी इस टाइप के रेज़ोल्यूशन है, तो आप इस जजमेंट से ये सीख सकते हैं कि वो कहीं न कहीं गलत है, ऐसे आप डिनाय नहीं कर सकते। ठीक है जी? थैंक्स।